अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यार आज की कहानी है एक प्लास्टिक गन के बारे में, एक ऑरेंज टिप के बारे में और एक मूवी के बारे में। तो इस कहानी के लिए जाना पड़ेगा जब मैं ग्रेड 9 में होता था। वो इतना पीछे नहीं, 2011 की बात है भाई, आगे करो टाइम। हाँ ठीक है। तो जब मैं ग्रेड 9 में था, ये जो मेरा फिल्म मेकिंग का शौक़ था वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा था। और उसी साल एक मूवी आती है और उस मूवी का नाम था डॉन 2। अब आप भी शायद इस चीज़ से एग्री करें कि इस मूवी के जो उनसे कैरेक्टर है, मतलब कि डॉन, इसकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रही है ऑन अ लॉट ऑफ पीपल। आई मीन एटलीस्ट 5% तो क्राइम रेट ऊपर गया ही होगा ये मूवी रिलीज़ होने के बाद। शाहरुख खान को देख के सबको गैंगस्टर बनना था, क्योंकि जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। आई मीन मूवीज़ का यार काम होता है कि वो चीज़ें ग्लैमरस करके दिखाएं। तो इसी ग्लैमर के दिखावे की वजह से मुझे भी डॉन यानी कि शाहरुख खान बनना था। शाहरुख खान दा पता नहीं, पर जे सर ते बाल लाल है तो साजिद खान जरूर बन सकता। बाज आ जा। अब देखो यार, मेरी माँ डॉन की माँ जैसी नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पीछे छोटे किसी मोहल्ले की भी पुलिस पड़ी हो तो मेरी माँ ज़रा भी खुश ना होती। अपने हाथों से ही तुम्हें गोली मार देती। अब सिंस मुझे अपनी माँ से डर लगता था, हाँ जी लगता था, मैं दसदा तेरी मां नूं। बदतमीजी ना करी, मैं बता रहा हूँ। ये वीडियो का लिंक मेरी माँ के पास पहुंचा तो तेरा खर्चा पानी बंद। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सिंस मुझे अपनी माँ से डर लगता है, आज ये सुनकर मेरी माँ कितनी खुश होती। मैं असल का गैंगस्टर तो नहीं बन सकता, पर मैं अपनी खुद की मूवी बना के उसमें तो गैंगस्टर बन नहीं सकता। अब यार तारीख थी दिसंबर 23 की, इस दिन डॉन 2 रिलीज़ होनी थी और हमारी फैमिली ने प्लान बनाया हुआ था कि शाम में मूवी देखने जाएंगे। तो सुबह से मैं फुल एक्साइटेड होकर फिर रहा था। अब इस एक्साइटमेंट को किसी प्रोडक्टिव जगह लगाने के लिए मैंने सोचा कि भाई कोई डॉन 2 जैसी एक्शन फिल्म बनाते हैं। तो मैंने फ़ोन उठाया और अपने दोस्त उसामा को किया। वो उस वक्त हमारी बिल्डिंग में 2 फ्लोर्स नीचे रहता था। तो उसने फ़ोन उठाया, उसको मैंने अपना प्लान बताया कि भाई एक एक्शन फिल्म बनाते हैं। उसने कहा भाई ठीक है, मेरे घर पे कोई नहीं है, नीचे आ जाओ, इधर फिल्म करते हैं। और उसके घर जाके तकरीबन 5-10 मिनट लगा के एक सिंपल सी स्क्रिप्ट लिखी। अब इसमें 2 सिर्फ सीन थे। एक सीन था हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाला, जो कि अपार्टमेंट के अंदर फिल्म होना था, और जो कि दूसरा सीन था वो था एक गन फाइट का, और ये वाला सीन उस फ्लोर के हॉलवे में फिल्म होना था। अब उस वक्त उसामा का तो पता नहीं, पर मुझे इस तरह लग रहा था कि भाई ये सीन ऑस्कर जीतने के लायक है। कॉन्फिडेंस था पूरा, पर टैलेंट दी वावा कमी हैगी। तो भाई ये हल्की सी स्क्रिप्ट लिख के हम लोग आ गए अपनी मूवी की प्रोडक्शन फेज में। तो हमने पहले कॉरिडोर वाले सीन से शुरू किया और करने लग गए फिल्मिंग। अब जब हमने 2-3 टेक्स करके उसकी फुटेज रिप्ले करी तो देखा कि यार उसमें ना रॉ यानी कि रियलिस्टिक फील नहीं आ रही थी। अब इस फिल्म में रियलिस्टिक ना लगने की कई रीजंस थी। पहली और सबसे बड़ी तो ये कि भी 2 बच्चे क्रिमिनल मास्टरमाइंड बनने की एक्टिंग कर रहे थे। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਰਦੇ। 30 ਸਾਲਾ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ 16 ਸਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ। अबे वही तो मैं कह रहा हूँ कि रियलिस्टिक होने के लिए कास्टिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पर ये बात ना ही नेटफ्लिक्स वालों को पता है और ना ही उस वक्त हमें पता था। हमें लग रहा था कि रियलिस्टिक ना लगने की वजह ये गन्स है। तो हमने ऊपर से इनकी ऑरेंज टिप्स उतार दी और फिर हम दोबारा अपने सीन फिल्म करने लग गए। अब थोड़ी देर बाद कॉरिडोर के साइड वाले दरवाजे से आता है बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड। जस्ट FYI, मैं रहता हूँ यार कनाडा में, और इधर बच्चों का टॉय गन्स के साथ खेलना इज़ नॉट कॉमन। और ऊपर से हमने इनकी ऑरेंज टिप्स भी उतारी हुई थी। तो सिर्फ मुझे और मेरे दोस्त उसामा को पता था कि भी ये गन्स नकली हैं। तो जब उस सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि भी 2 बच्चों के पास गन्स हैं, वो एकदम अलर्ट हो गया। पर उसने हमें कुछ कहा नहीं, क्योंकि इधर सिक्योरिटी गार्ड्स की ट्रेनिंग होती है कि वो मामलों में इंटरफेयर नहीं करते, सिर्फ पुलिस को जाके इन्फॉर्म करते हैं। ਇਹ ਕਿਹੜੀ जी सिक्योरिटी हुई? भाई नाम की। पर एनीवेज वो हमें सर हिलाता हुआ आगे निकल गया और हमने इसका कुछ मायने नहीं निकाला और हम अपनी बाकी की फिल्मिंग करके अपार्टमेंट में जाके अपार्टमेंट वाले सीन्स फिल्म करने लग गए। अब जब अराउंड 40 मिनट्स बाद हम सारा कुछ ख़त्म करके बैठे हुए हैं, दरवाजे पे कोई ज़ोर से नॉक करता है और मैं बैठा हुआ था दरवाजे के पास। तो मैं उठा और मैंने उसके पीप होल में से देखा। अब पीप होल के आगे किसी ने हाथ रखा हुआ था। तो मैं समझा कि ये उसामा का भाई होगा, क्योंकि वो इस तरह की हरकतें करता रहता था। अब पहले मैंने सोचा कि भी इसको डराते हैं गन्स के साथ। तो मैंने इर्द गिर्द देखा, पर मुझे कोई गन्स नहीं दिखी। तो मैंने ऐसे ही दरवाज़ा खोल दिया। अब जब हमने दरवाज़ा खोला, सामने खड़ी हुई थी पुलिस विद गन्स इन देयर हैंड्स और हमें कहने लग गए कि भी गेट ऑन द ग्राउंड एंड पुट योर हैंड्स अप। अब यार हम लोग शरीफ ख़ानदान से हैं, तो हमें जब कोई गन दिखा के कुछ करने को बोलता है तो हम करते हैं। तो इधर भी हम लोगों ने अपने हाथ ऊपर किए और बैठ गए ज़मीन पे।
मुझे इस वक्त लग रहा था कि भी पुलिस ना हमारे घर गलती से आ गई है और अभी माफ़ी मांगेगी और निकल जाएगी। पर जब आहिस्ता आहिस्ता करके 7 पुलिस ऑफिसर्स घुसे, वो भी फुल केवलर प्रोटेक्शन पहने, तब थोड़ा जाके डर लगना शुरू हुआ। बट अब जब उस वापस सीन को याद करता हूँ तो थोड़ी बहुत गैंगस्टर वाली फीलिंग्स आती है। आई मीन मैं ये मूवी बना रहा था क्योंकि आई वॉन्टेड टू बी लाइक डॉन, और अब लिटरली मैं डॉन के मूवी वाले सीन्स असली लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा था। अब यार इस वक्त तक मुझे सिनेरियो की सीरियसनेस का अंदाज़ा नहीं था, बट फिर जब सारा घर चेक हो गया तब एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि वो इसलिए आए हैं क्योंकि बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बताया था कि इधर 2 बच्चों के पास गन्स हैं। ये सुन के उस शिकायती टट्टू पे बहुत गुस्सा आया, पर अब यार कुछ हो नहीं सकता था, तो हमने इसी बात में तसल्ली ले ली कि भी उसकी एक दफ़ा तड़ा तो निकली होगी हमें गन्स के साथ देख के। फिर जब यार हमने पुलिस को तसल्ली दे दी पूरी तरह से कि भी इधर कोई डेंजर नहीं है, तब जाके वो आहिस्ता आहिस्ता करके निकलना शुरू हुए। पर जाते जाते जो उसमें से पुलिस टीम का कैप्टन था वो हमें इतना कह के गया कि भाई यू गाइज आर लकी यू डिडंट हैव द गन्स इन योर हैंड्स व्हेन यू ओपन द डोर, बिकॉज इफ़ यू डिड वी हैड द राइट टू शूट यू। अब इसका उर्दू में मायने है कि भी आप लोग लकी हो कि आप लोगों के हाथ में ये गन्स नहीं थी जब आपने दरवाज़ा खोला, क्योंकि अगर होती तो वो हमें राइटफुली शूट कर सकते थे। अब ये सुन के मुझे इस सिचुएशन की सेवेरिटी का अंदाज़ा हुआ था, क्योंकि अगर दरवाज़ा खोलने से पहले मुझे वो गन दिख जाती तो प्रॉबली मेरे हाथ में वो गन होनी थी, और अगर वो मेरे हाथ में गन होती तो आज मैं इधर ना होता। अब यार हम लोग लकी थे कि जो हमारे घर पुलिस आई थी वो प्रोफेशनली ट्रेंड थी। वो पहले से ही नहीं अपना माइंड बना के आए थे कि भी इनको हमने शूट करना है। उन्होंने पहले एनालिसिस किया सिचुएशन, उसके बाद एक्शन लिया। पर यार हर कोई लकी नहीं होता। हर साल 100 की तादाद से लोग मरते हैं क्योंकि पुलिस सिचुएशन को एनालाइज करने से पहले ही अपना माइंड बना लेती है कि भी किस तरह का एक्शन लेना है। आई मीन यूएसए की पुलिस को देख लो भी, बेशक वो स्कूल शूटर को ही पकड़ने जा रहे हो, अगर तो वो बंदा अंग्रेज़ है तो वो पुलिस किसी ना किसी तरह करके उस बंदे को ज़िंदा पकड़ लेती है। पर अगर वो किसी को पकड़ने जा रहे हैं जिसके ऊपर फेक करेंसी यूज़ करने का इल्ज़ाम है और वो बंदा कलर्ड है, तो वो बंदा उनके हाथों से नहीं बचता, उसको सीधा मौत की सज़ा मिलती है। आई मीन यार ये वही बात होगी कि अगर फैमिली का फेवरेट बच्चा कोई जानबूझ के भी चीज़ तोड़ दे तो माँ बाप उसको कहते हैं कि अभी कोई बात नहीं, गलती होती है। पर अगर फैमिली का निकम्मा बच्चा गलती से मेहमानों के सामने से एक समोसा एक्स्ट्रा उठा ले तो उसको उधर ही कोट चढ़ा देते हैं। बिल्कुल सही किया। मैं तो एक बार समोसा वापस रखदा पिया सी तद भी मैंने कोट पै गई सी। बिल्कुल, इसको भाई प्रेजुडिस कहते हैं। और ये जो अथॉरिटेटिव फिगर्स होती हैं जैसे कि पुलिस या जुडिशल सिस्टम, इनको प्रेजुडिस पे नहीं, इनको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे फैसले करने चाहिए। अब यार अगर मैं इस बात पे आगे कंटिन्यू करता हूँ तो ये ज़रा रेसिज्म के टॉपिक पे चली जाएगी, एंड आई डोंट थिंक मैं इस टॉपिक पे बात ज़्यादा कर सकता हूँ क्योंकि आई डोंट फील क्वालिफाइड इनफ। सो इसलिए मैंने इस वीडियो के नीचे एक लिंक दे दिया जो कि है एक कॉमेडियन डेव शैपेल का। वो जो रेसिज्म इस दुनिया में है वो उसके बारे में बात करता है। सो अगर आपको इस टाइम हुआ देख लेना, बड़ी अच्छी वीडियो है। वरना आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब का सोच लेना, और अगर नहीं अच्छी लगी यार तो कोई बात नहीं, यूट्यूब का एल्गोरिथम है, फिर मिल पाएगा। मेरा नाम एहसन चौधरी, अल्लाह हाफ़िज़।